नमस्कार दोस्तों। वो फिर आ गया। ये वो फिर कौन है? गुड़गांव रियल एस्टेट के उपलक्ष्य में बताएंगे। ये वो हैं श्री विशाल भार्गव जी। अरिहंत जी हैं, एक फेमस पॉडकास्टर हैं। उनके पॉडकास्ट पे हुआ है और वो बड़ा पॉडकास्ट मैंने डिटेल में देखा। काफ़ी भ्रांतियां थी, उस पे 7 पॉइंटर्स में लेकर आया हूँ। आदरणीय विशाल जी भी देख सकते हैं, अरिहंत जी भी देख सकते हैं। उसमें कुछ कुछ डिस्कशन हुए, कहाँ क्या गड़बड़ थी, कैसे था, क्या था, उस पर चर्चा करेंगे। एम निंदा करने का नहीं है, एम हमेशा कभी भी नहीं होता है। एंड एम वाद का ही रहता है, संवाद का रहता है, विवाद का नहीं रहता। तो पहली चीज़, पहला पॉइंटर, उनने आके माना कि क्योंकि अरिहंत जी ने बहुत डायरेक्ट सवाल पूछा था उसमें कि आप बोल रहे थे पिछले साल जून में कि गुड़गांव इज अ पैक ऑफ कार्ड्स एंड इट विल क्रैश। क्रैश तो हुआ नहीं। कहते वो मैं वो नहीं बोल रहा था, तो दैट मीन्स गोल पोस्ट चेंज हो गई। बोलो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं। अरे क्या पैक ऑफ कार्ड्स? पैक ऑफ कार्ड का कोई बेस होता ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग और वीक की बात ही नहीं होती। तो ये तो गोल पोस्ट चेंज होगी, क्योंकि अभी आप उस चीज पे चलेंगे कि कवि क्या कहना चाहता था। ये पोइटिक अटरेंसेस से बहुत नुकसान हुआ है जनता का। कैसे हुआ वो मैं बताऊंगा और पूरी क्लैरिटी दूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंटर था कि अगर ये जुमला ही था तो अब है कि अब देखना 18 महीने में कुछ स्कैम निकलेगा। तो स्कैम इंडिया में 18 महीने कहां वेट करना पड़ता है जी? हर महीने निकलता है स्कैम, हर रियल एस्टेट की डील में हर जगह रहता है। तो उससे फिर क्या है? स्टॉक मार्केट में स्कैम निकलता है, सेबी कुछ पकड़ती है। सेबी के वो बुच मैडम थी, चेयरपर्सन पे कुछ निकल रहा था, मिनिस्टरों पे निकलता है, नीट का पेपर लीक होता है, सीबीएसई के पेपर वो ठीक से नहीं बांचे जाते। ये इंडिया है जी, ये तो निकलेगा। तो उससे फिर क्या फर्क? वो तो जीवन तो चलेगा। दूसरी चीज इसमें जो डिस्कशन हुआ काफी, वो है कि इन्वेस्टर फंस जाएगा, इन्वेस्टर बेकार है, या इन्वेस्टर ने बढ़ा दिया, या इन्वेस्टर। मुझे पहले क्लैरिटी ये लेनी है इस चीज में कि ये इन्वेस्टर के प्रो हैं विशाल भार्गव जी, एंटी हैं लोगों के लिए हैं कि ये आम जनता है, ये एक धूर्त इन्वेस्टर है। तो ये इन्वेस्टर आम जनता के लिए रेट बढ़ाता है। तो ये सिपे इनका वो बनना मसीहा, तो वो एक, मुझे पता है कि वो एक पॉपुलैरिटी को लाता है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर इन्वेस्टर इज लाइक अ कोलेस्ट्रॉल, का भी बनाऊंगा वीडियो, इट इज रिक्वायर्ड। वो इनिशियल रिस्क वो ले रहा है, क्योंकि एंड यूजर में या जो हम मुसद्दिलान में तो दम ही नहीं है हर जगह लगाने का। वो लगा रहा है, फंस भी रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, फंसता भी होगा, जो भी है। लेकिन वो अगर नहीं है तो बिल्डर बनाएगा कैसे? बनाएगा किसके लिए? मेरे को ये देखना है कि ये सिंपैथी है इन्वेस्टर्स के लिए या चिड़ है। बिकॉज आम जनता में चिड़ है, ये कौन ले जाता है, ये अगर खरीदे ही ना तो रेट क्रैश कर जाए। तो ये सबसे बड़ी वो है, क्योंकि विशाल जी ने जनता के माइंड में एक ब्लैक फ्राइडे सेल होगी ऐसा अरमान जगा दिया था गुड़गांव की जनता में, या गुड़गांव में लेने में। पर वो ब्लैक फ्राइडे सेल तो आई नहीं। कोई, आप क्रैश बोल रहे थे, अरे क्रैश तो होता है 50%। देखो क्रैश में ना क्रोनोलॉजी समझें आप, ठीक है? रियल एस्टेट क्रैश का मैं थोड़ा क्रोनोलॉजी बताता हूँ कि रियल एस्टेट क्रैश होगी। रियल एस्टेट क्रैश होने से पहले इकोनॉमी क्रैश होगी, जनरल इकोनॉमी, ठीक है? जनरल इकोनॉमी ये क्रैश होगी। फिर स्टॉक मार्केट भी दिखेगा क्रैश होता काफी पहले, ठीक है? नौकरियां क्रैश होती दिखेंगी, त्राही त्राही होगी। हो सकता है मोदी जी को झोला उठाना पड़ जाए। मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूं कि अगर अगर कुछ हुआ तो पहले ये होगा, ठीक है? जब तक भाई साहब रियल एस्टेट का नंबर आएगा तब तक तो वैसे ही प्रोग्राम इतना खराब हो चुका होगा और खरीदी तब भी नहीं जाएगी। लोगों के मन में ये बड़ी फैंटेसी है कि रियल एस्टेट क्रैश होगी, मेरी नौकरी सही रहेगी, सारी लाइफ सही रहेगी, लोन सही होंगे, बैंक वैंक होंगे, बैंक फटेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो सब कुछ सही होगा, बस ये एक आइसोलेशन में रियल एस्टेट नीचे जाएगी। अरे रियल एस्टेट में तो फिर भी ये वाला कलर का लगा हुआ है कुछ बीच में करने के लिए, बाकियों में तो आपको पता ही क्या है। तो ये चीज को समझ में आनी चाहिए कि चाहने से कुछ नहीं होता। मैं भी चाहता हूँ रेट्स डिसेंट रहें, साइजेस डिसेंट हो, आम आदमी खरीद सके, पर चाहने से कुछ नहीं होता है। होता वही है जो हो रहा है, और मार्केट फोर्सेस ही गवर्न करती हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर, जहां पे। तो अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जो मैं पूछना चाहता हूं कि विशाल भार्गव जी आप चाहते क्या हैं, या इस तरह के जो नैरेटिव करते हैं, क्योंकि वो बड़े यूनिक हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं। मोदी जी ने कहा गोल्ड मत लो,
मोदी जी ने कहा गोल्ड मत लो, आचार्य प्रशांत ने कहा शादी मत करो, वारिकू जी ने कहा डायरेक्ट इक्विटी में मत डालो, अक्षय श्रीवास्तव ने बोला इंडिया में नहीं अमेरिका में डालो। भाई साहब, एक दिन आएगा हमारे जैसा बोलेगा कि पॉडकास्ट देखने बंद कर दो। मतलब और क्या बोल सकते हैं। हर आदमी आके, वो आप देख रहे हैं ना, खाने में जहर, खाना मत खाओ। शादी में लड़कियां 498, अभी वो तुषार शर्मा केस में उल्टा लड़के वालों का, ठीक है, तो ऐसे मत करो भाई। ये ना करना, कुछ भी ना करना तो बहुत ईजी है जीवन में। सी व्हाट हैपेंस, विशाल भार्गव जी का और उनके इन तरह के पॉडकास्ट में, एक करप्शन है जो इंडिया में है, इनएफिशिएंसी है सिस्टम की, पॉलिटिशियंस की है, ब्यूरोक्रेट्स की, और सिस्टम उसकी ज्यादा बातें करके वो ध्यान वहां हो जाता है कि हाँ भी ये बात तो सही कर रहा है। तो ये चीज सारी सही नहीं हो जाती, बिकॉज इससे बहुत नुकसान हुआ है। मैं बताऊंगा कैसे हुआ है अभी आगे। बहुत नुकसान हुआ है जी। आपको देखना है कि रोड हमें हमेशा केयरफुल होकर क्रॉस करनी है, भले ट्रैफिक हो या ना हो, बेहुदे ड्राइवर हों अच्छे हों, एक रूल है। तो वो जीवन में इन्वेस्टमेंट एंड वो अप्रोच करना भी वही रूल है। बिल्डर्स को मैं यहां कोई डिफेंड नहीं कर रहा। बिल्डर एक आधा दो चार बैंकरप्ट हो जाएंगे, दो हो, चार हो, 10 हो, पर उसमें भी सिस्टम ये है कि गुड़गांव के अंदर बिल्डर जमीन खरीद लेता है, अनलाइक आपका ग्रेटर नोएडा और वो, जहां वो भी लीज पे ही होती है। तो जब बिल्डर ने जमीन खरीद ली, तो जमीन पे अगर 100 रुपए खर्चा हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन पे 30-40 रुपए होना है। और वो अगर अभी तक उसका बिका नहीं है और उसने कंस्ट्रक्शन करी नहीं है तो उसका खर्चा हुआ नहीं है। वो इस 40 रुपए पे 100 रुपए पे कैसे डिफॉल्ट करेगा? 100 रुपए का उसने जुगाड़ कर रखा है, तभी तो लैंड आई है उसके पास। अब आप बोलेंगे कि नहीं 100 रुपया उसका नहीं था, उसने लोन उठाया होगा। हाँ, तो बड़ा फंडिंग आ रहा है बाहर से, दैट्स वाई तो नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई दैट इजी फंडिंग आ रही है बाहर की। रियल एस्टेट के अंदर पैसा आ रहा है एंड दे कैन अफोर्ड टू सिट ऑन प्रॉपर्टीज फॉर 6, 7, 8, 9 years। बिकॉज बार बार एक अगला पॉइंट वो है, एक तो क्या है ना, चौथा पॉइंट बोलूंगा कि जल्दी जल्दी बात करके ना ध्यान इधर हो जाता है। जैसे वो जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, ये पता है कैसे, ये मैं बताता हूँ कैसे ये वाली बातें। जैसे आप बोलते हो ना कि उसके ज्यादा नंबर आए, उसने तो चीटिंग करी, फिर बोलते हैं अरे उसकी तो नौकरी लग गई, ऑफिसर बन गया क्योंकि उसको तो रिजर्वेशन का सहारा है, अरे उसका तो फादर इन लॉ ही अमीर है, उसका, ये सारी उसी लेवल की बातें हैं। अगर आपको रिजर्वेशन नहीं, आप चीटिंग नहीं कर सकते, आपके पिताजी का जुगाड़ नहीं है, ससुर जी आपके अमीर नहीं है, तो ये सब बात करके क्या अपनी लाइफ में कुछ करोगे नहीं। क्योंकि अगर आपको सिस्टम नहीं जो आपको लग रहा, तो ये बातचीत करने में बड़ा मजा तो आता है, ये एक चुगली चपाटी टाइप की बात है, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे भाई। ये तो है निंदा का विषय है, मना नहीं कर रहे। तो ये रियल एस्टेट जर्नलिज्म हो रहा है, इन्वेस्टर एजुकेशन हो रही है, क्लैरिटी हो रही है, लाइफ में वो क्या है वो उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम तो ऐसा ही है और ऐसा ही रहने की उम्मीद है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर क्या करना है वो एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ है, विशाल भार्गव जी के करने से क्या होता है बताऊं। गुड़गांव जैसे जगह में भी, जैसे वो रह रहे हैं, रेंट पे रहते हैं, जैसे अरियन जी भी एग्री करेंगे, उन्होंने पॉडकास्ट किया, रेंट्स बढ़े हैं पिछले 1 साल में, प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़े हैं, प्रॉपर्टी का प्राइस भावें 5% बढ़ा है, रीसेल के अंदर 10% बढ़ा है, और वो 5-10% इज एक्चुअली 20-30-40 लाख। और 20-30-40 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए मुझे 60 लाख कमाना पड़ेगा, क्योंकि 20 लाख टैक्स में चला जाएगा। क्या 60 लाख आपने 1 साल में कमा लिया? किसकी सैलरी ऐसी है जो साल की 60 लाख इंक्रीज हो रही है? 60 लाख टोटल सैलरी वाले कितने हैं? तो वो लोग नहीं खरीद पाए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बताता हूं, अगर कोई बहुत मेरे से बहस करेगा, रेडी टू मूव इन में तो रेट्स काफी बढ़े हैं, जो जिनका पोजीशन आया 25,000 26,000 तक गए हैं एलिवेट हाइंस जैसे, ठीक है। शोभा 108 में रेट कितने बढ़े हैं पिछले 1 साल में, आप देखो रेंट कितने बढ़े, और अभी भी आगे बढ़ेंगे। पर मैं कह रहा हूं, आपकी आर्गुमेंट भी मान ली कि भाई बहुत रेट नहीं बढ़े, उतने ही हैं, तो तब क्या नुकसान है? तब आप खरीद लो, अच्छी बात है, पिछली बार नहीं खरीदा। रीजन ये है कि इस तरह के पॉडकास्ट जैसे पिछले साल हुए और अब ये, जैसे लोग सोचते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल होगी या कुछ होगी या प्रॉपर्टी कहीं जा नहीं रही, तो वो अपना, जैसे हरियाणा में एक वर्ड होता है खिंड बिंड। खिंड बिंड मतलब यू डाइल्यूट योर रिसोर्सेज। आप अपना पैसा कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ ETF में, कुछ गोल्ड में। अब जिसने गोल्ड में जनवरी में डाला था उसका तो करेक्शन है,
1,78 1,80 पे गोल्ड हिट किया था। अभी गोल्ड इज 12 14 15% डाउन दिसंबर जनवरी वाले रेटों से, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पता है पिछले 1.5 2 साल में -10% है। तो जिसने वहां की स्टोरियां सुन के ये वाली स्टोरियां सुन के वहां पैसा डाल दिया, वहां माइनस में, अब वहां से निकल के यहां नहीं आ जाएगा। और वो जिसे कहते हैं अब डिल्यूट हो गए, अब वो खरीद ही नहीं सकते। क्योंकि अगर वो जो अपनी इक्विटी थी, जिसे कहते हैं ओन इक्विटी, जैसे कोई बिजनेस में पैसा डालता है तो वैसे घर में अपना एक पैसा डालते हो, फिर कुछ लोन लेते हो और फिर कुछ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में पैसा डालते हो। अगर आपने उस चीज को तोड़ दिया, उसको अलग अलग हिस्सों में डाल दिया, तो अब अगले 2 3 साल भी आप घर नहीं ले सकते। और अभी क्या है, गुड़गांव रियल एस्टेट में बेस स्ट्रांग हुआ है, बहुत बेस स्ट्रांग हुआ है। वीक हैंड्स निकले, इस पे अलग से मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, वीक हैंड्स और ये वाले कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से समझाऊंगा। अभी थोड़े दिन में बिजी चल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में, आई डोंट नो अरेंज जी सुन रहे हैं वो, वाद के पॉडकास्ट या किसी और पॉडकास्ट में जाके मैं बिल्कुल थ्रेडबेयर कर सकता हूँ। सारे सवाल आप इस कमेंट सेक्शन में लिख दो, जिसको भी पॉडकास्ट कराना है भाई मेरे से 150 सवाल पूछ लेना, मैं प्रैक्टिकलिटी में बता दूंगा कि क्या है। एक जो सबसे बड़ी चीज है, पांचवा मैं पॉइंट जो बताना चाह रहा हूं, कि घर खरीद नहीं पाएगा। एक नैरेटिव चल रहा है मिडिल क्लास के नाम का, तो फैक्ट इसकी खरीद पाएगा आज भी गुड़गांव में, लेकिन जो उसके अरमान हो रखे हैं वो नहीं ले पाएगा। इट इज समथिंग लाइक कि कोई मन बना ले कि मेरे को तो BMW लेनी है, क्योंकि मैं BMW को किराए पे ले सकता हूँ, जैसे कि कोई घर किराए पे ले सकता है 50 60 70 80 हज़ार पे, तो मुझे यही गाड़ी चाहिए। उससे वो गाड़ी खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसकी गाड़ी खरीदने की जो है वो है लेट्स से क्रेटा, या उससे नीचे आ जाओ तो डिजायर। तो अब जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो खरीद सकता है एक आदमी, पर खरीदना नहीं चाहता। उसके बाद आप स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स हैं 89 सेक्टर में खरीद लो, सिग्नेचर 93 है, ये फ्लोर्स मिलके तैयार हो रहे हैं, अभी सारे मिले हैं, ये चल रहे हैं 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच के, पर ये तो मेरे को छोटे लगते हैं। तो आपको फिर 3,000 स्क्वायर फीट की चीज अब दोबारा 1800 मतलब 3,000 स्क्वायर फीट की चीज 1.8 CR में कैसे लाके दे दें? नहीं, ये साइजेस को छोटा करो तो डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप फिर बेइज्जती करोगे कि इतनी डेंसिटी, बिकॉज FAR गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो बिल्डर तो बनाएगा। पर बिल्डर ये नहीं दिखाना चाह रहा कि मैं 1 एकड़ के अंदर 240 फ्लैट दे रहा हूँ, वो कह रहा है 120 दिखा देता हूँ। 120 भी डेंस है, क्योंकि पहले 50 आते थे, फिर 70 80 हुए, फिर 100 हुए, अब 120 हो गए। और 120 में भी 3,000 स्क्वायर फीट और 3,500 4,000 स्क्वायर फीट करके तब जाके FAR का गन्ना पूरा निकलता है। गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। अब बिल्डर क्यों कम बनाएगा? क्योंकि वो पैसे दे रहा है, जिसको भी अगर डायरेक्ट पार्टी से डील कर रहा है या ऑक्शन में खरीद रहा है, वो लैंड के रेट पूरे दे रहा है वो। और कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, सीमेंट बढ़ रहा है, सरिया बढ़ रहा है। एक चीज को, ये चीज है कि घर नहीं खरीद पाएगा, इज अ रॉन्ग नैरेटिव। वो नए लॉन्च में नहीं ले पाएगा, तो नए लॉन्च में लेने की क्या जरूरत है? इट इज समथिंग लाइक कि नया कपड़ा आ रहा है, गरीब आदमी नहीं, अरे तो ये थान पड़ा, इससे ले ले। ये तो 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, क्यों? मुझे तो ये वाला चाहिए। अरे भैया, दारू होती है, हर रेट की मिलती है ना। अब आप बोलो नहीं मेरे को तो कौन सी महंगी वाली होती है, ब्लू लेबल, शिवर्स रेगल, कुछ मैं ज़्यादा पीता नहीं, बट ब्रांड ब्रांड का थोड़ा आइडिया है, ये इन्हीं को महंगी कहते हैं। ओ भैया, हर तरह की मिलती है यार, तुम उससे सस्ती ले लो, 1,000 रुपए की भी है, 2 की भी है, 500 की भी है। तुम्हारा अगर एम अपना दिमाग खराब करना ही है, जो मैं कभी प्रोत्साहित नहीं करूंगा कि दारू पीनी चाहिए, तुम्हें नशा ही चाहिए, तो 42% उसका फॉर्मूला है और ले लो। अब उसका सॉफ्टनेस ऑफ टेस्ट एंड सटलिटी एंड सिंगल मॉल्ट और ऐसे और ऑन द रॉक्स, वो स्वाद नहीं आएंगे, वो स्वाद आएंगे 15,000 12,000 की बोतल में, सिंगल मॉल्ट या कुछ ऐसी लोगे। तो ये वाली ले लो। नहीं, मेरे को वही चाहिए। आम आदमी तो ले ही नहीं पाएगा। अरे आम आदमी के लिए नहीं है ये शहर, आधे से ज्यादा खास आदमी। गुड़गांव में आप रहते हैं तो आप खास आदमी हैं, मुंबई में आप रहते हैं तो मोस्ट लाइकली आप आम आदमी हैं। मुंबई रियल एस्टेट से गुड़गांव रियल एस्टेट को कंपेयर करना बहुत ही नाइंसाफी है गुड़गांव रियल एस्टेट से। गुड़गांव रियल एस्टेट बड़ी नहीं है मुंबई रियल एस्टेट से। विशाल भार्गव जी का एरिया का कैलकुलेशन बहुत रॉन्ग है। गुड़गांव 333 स्क्वायर किलोमीटर है, गूगल करके देखें। बाकी मानेसर मुनेसर गिन लोगे तो थोड़ा ज्यादा है, पर मुंबई जितना नहीं है। और मुंबई का तो नया मुंबई आ रहा है 3 गुना। एक अटल सेतु बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर फेंको 18,000 करोड़ का कहीं पे, और फिर 3 गुना वहां कर दो। और मैं उसकी भी निंदा नहीं कर रहा, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ग्रेट है। मैं तो मुंबई के लिए आदर है। हम तो मुंबई का तो भैया बहुत अच्छा लगता है मुझे भी मुंबई, ठीक है। पर गुड़गांव में अब कौन सा पुल बनाऊं? यहाँ मारूं तो यहाँ पे इधर ईस्ट जाऊं तो यूपी है, नीचे जाऊं तो राजस्थान है, ऊपर जाऊं तो दिल्ली है। तो गुड़गांव तो इतू सही है, इतू सही रहेगा।
अमीर, भव्य, स्नॉबिश, 25 लाख लोग। नहीं, मुंबई में पर कैपिटा ज्यादा है। नहीं नहीं, मुंबई की कोई पर कैपिटा ज्यादा नहीं है। मुकेश अंबानी की क्यों काउंट करते हो आप मुंबई में? तो मुंबई की मैं मुकेश अंबानी की कैपिटा काउंट करके, दमानी जी की काउंट करके और ये फिल्म स्टार की, मुंबई के 100 लोग हटा दो सिर्फ, फिर क्या पर कैपिटा कैलकुलेट कर लो बाकी लोगों की, है ना। नहीं तो गुड़गांव के 100 लोग भी हटा ले, हाँ ठीक है, गुड़गांव के टॉप 100 लोग हटा देता हूं मैं, कोई भी जो भी 100 लोग होंगे टॉप गुड़गांव के, और टॉप मुंबई के 100 लोग हटा देते हैं हम, क्योंकि ये डिफाइन नहीं करते शहर को ना, दोनों 100 लोग सिर्फ। गुड़गांव के टॉप 100 लोग हैं, मतलब 1,000 करोड़ वाली पार्टियां जो कैमिलिया में रहती है, छुटकू छुटकू स्टार्टअप, ये जो चाइना से माल ला के बेचते हैं, अब इनके नाम ला के क्या बताने, ठीक है, ये लोग हैं। गुड़गांव में नहीं है, गुड़गांव में आम आदमी अच्छा कमा रहा है, 20, 25, 30, 40 लाख एक आम लड़का लड़की कमा रहा है ठीक से, वो एवरेज बहुत ज्यादा है। मुंबई में नहीं है वो, मुंबई में तो गरीब लोग, बहुत बहुत गरीब लोग हैं। 95%, 97% मुंबई 1 BHK एंड बिलो में रहता है, 1 RK में रहता है। तो गुड़गांव से मत कंपेयर करो, गुड़गांव तो बहुत अमीर हो चुका है एज अ सम टोटल ऑफ दिस थिंग। एंड अनदर जो गलत चीज मुझे लगा गुड़गांव के बारे में कंपेयर हुई, वो कंस्ट्रक्शन का जो बोल रहे हैं यार, कंस्ट्रक्शन का उनने बोला विशाल जी ने कि वो मुंबई में तो नीचे जाते हैं और गुड़गांव में, अरे गुड़गांव में नीचे जाते हैं भाई, 3-3 बेसमेंट बन रही हैं, 111 सेक्टर में पूरी का बन रहा है 3 बेसमेंट, उसको बाहर निकलने में 2 साल लगते हैं, हर जगह 2 बेसमेंट 3 बेसमेंट बन रही हैं, कार पार्किंग सब दी जाती है। मुंबई में तो आपके ऊपर वो कार पार्किंग देते हैं ना, 8वें माले तक कार पार्किंग रहती है, उसको मेरे को तो समझ नहीं आता चढ़ाओगे कैसे 8वें मंजिल पे, मेरे को तो ऐसी वाली गाड़ी चलानी नहीं आती, ऊपर करके कैसे निकालोगे। मुंबई में छुटकू छुटकू से तो प्रोजेक्ट्स हैं, क्यों कंपेयर कर रहे हो यार? खुद ही आप बता रहे हो कि 5 एकड़ इज अ ग्रेट बिग थिंग, या 5 एकड़ का तो बीच में सेंट्रल लॉन होता है गुड़गांव के भव्य से किसी प्रोजेक्ट में, हालांकि अब भी यहाँ भी थोड़े छोटे की तरफ जा रहे हैं, पर यहाँ प्रोजेक्ट इज अ बिग रिजॉर्ट टाइप मेकिंग। जैसे ये जहां पॉडकास्ट हुआ है, जो भी बात हुई, शोभा में 108 सेक्टर में जो शोभा का आ रहा है, वो 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 16 टावर आराम से बन रहे हैं 14 साल हो गए, 12 साल हो गए, 2-4 साल और लगेंगे। वो चीज आप दोबारा रेप्लीकेट नहीं होगी, ये अपने में ही एक बहुत बड़ा वो रहेगा, माइलस्टोन रहेगा। यहाँ 4 महीने नहीं कंस्ट्रक्शन होती, लेबर चली जाती है। मुंबई के साथ नहीं कंपेयर करना, बारिश होती क्या है, मुंबई की बारिश क्या है, हुई 2-4 घंटे फिर चलेगी। वो 26/7 वाली जो बारिश है वो हर साल नहीं होती, और उस टाइम 1-2 दिन नहीं हुआ काम, उसको आप गुड़गांव के जो एनजीटी के बैन रखते हैं उनसे मत कंपेयर करो, क्योंकि बारिश तो गुड़गांव में भी होती है। जब यहाँ गुड़गांव में बारिश होती है, यहाँ पानी भरता है, एनजीटी के बैन लगते हैं, यहाँ तो विंडो ही नहीं है जी बनाने की, ऊपर से लेबर चली जाती है। लेबर थोड़ा ना वेट करेगी कि जी आज कंस्ट्रक्शन 3 घंटे के लिए अलाउड होगी, अब ग्रैप 4 हो गया, अब 3 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ टाइम लगता है। और प्रोजेक्ट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, तो वो इतना टाइम लगाएंगे। यस, इट इज एग्रीड कि इन्वेस्टर का एलिमेंट, बिल्डर का एलिमेंट, रेट को बढ़ाने का एलिमेंट, धीरे बेचने का, वो एक फैक्टर है, बट देन दैट इज द सेफ्टी वॉल, दैट इज द सेफ्टी वॉल, दिस टाइम इज द सेफ्टी वॉल। अब इट इज अगेन लाइक कंपेयरिंग कि तेरे को तो चीटिंग कर ली, तेरे को तो बहुत फायदा है, मैं इतना रेट नहीं बढ़ा सकता। मुंबई में सारी रियल एस्टेट जॉइंट वेंचर में है, बिल्डर लैंड ही नहीं खरीदता, तो उसको तो माल बना के बेचने में पैसा है। गुड़गांव में तो लैंड उसने खरीदी है, तो लैंड वो खरीदे, लैंड अगर उसने खरीदी है तो उस पे तो लोड बहुत ज्यादा है, हर चीज से पैसे के लिए इंपॉर्टेंट है वो कि माल जल्दी बेचे, ज्यादा बेचे, या रेट बढ़ा के बेचे। अब आप आज के दिन जब 7-8 साल के लिए बिल्डर पैसे मांगता है तो वो शुरू में ज्यादा लगते हैं। मैं हमेशा जब सिखाता हूँ मैं बोलता हूँ, जब भी बिल्डर ने 2024 में रेट मांगा तो 2027 का मांगा उसने, अभी 27 तो आया ही नहीं अभी तक, तो यानी 27 तक तो कोई रिटर्न ही नहीं, क्योंकि 27 का रेट मान लिया। अब फूफा अभी देख लो ना, ये क्राइसिस हो गया, उसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो बैंकरप्ट हो जाएगा, ज्यादा रेट नहीं मांगेगा तो। बिकॉज वो सीमेंट सरिया लोहा बढ़ेगा तो क्या बिल्डर बायर एग्रीमेंट दोबारा जाके कराएगा आपके साथ कि नहीं जी ये एक्चुअली 13,500 फुट पे होगी, 14 पे होगी, 15 पे होगी, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं 21। वो ऐसे ही करता है भैया, वो अलग अलग फेजेस हैं, अलग अलग टावर हैं, अलग अलग टाइम पे, ये इतने पे बेचा, ये इतने पे बेचा, इनमें कोई पैसा नहीं कमाया, मे भी इसमें कमाया। अभी जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक बहुत बड़ा बिल्डर है, उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो द्वारका एक्सप्रेसवे का कैमिलिया बोलते हैं जिसको, उस पे सुनने में आया है कि उसके लास्ट 2 टावर, जो भी उनका नाम बोल के ब्रांडेड रेजिडेंस या कुछ करके, 60,000
सुपर एरिया पे 60,000 रुपए पे लॉन्च करने का वो है, सुनने में जो भी आई है। तो मोटा पैसा उसी में कमाएगा। बाकी जो शुरू में लॉन्च किए तो उसने 13-14 हजार रुपए पे तो ब्रेक इवन होगा भाई। लिटन ग्रुप वालों से तुम कंस्ट्रक्शन कराओगे और ये कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ही उस लेवल पे 6-7 हजार आती, बाकी लैंड की कॉस्ट लगा लो तो जेब से पैसे दे रहा है। तो उस टाइम पे जो वो हैं वो कमाएंगे, एंड बाद में वाले महंगे देंगे और महंगे देंगे, फिर उसका एक एवरेज प्राइस होगा। प्रॉफिट मार्जिन 30% लेके चलता है बिल्डर, 10 से 5 से नीचे तो कोई काम ही क्यों करे फ्री में, ठीक है। तो 30 लेके चलता है, और इस तरह की चीजों से जब तक वो बैठ के अपना फाइनल हिसाब करता है भाई साहब, 15% बचता है। वो टैक्सी वाला सिस्टम है, किसी से पूछो जिसकी 20 टैक्सियां चल रही हैं, भाई कितना पैसा कमाता है, कहते जी कुछ नहीं पता, गुजारा हो रहा है। पैसा आता है और टैक्सी आ जाती है, फिर और आता है और आ जाती है जी, EMI निकल जानी चाहिए, ड्राइवर का निकल जाना चाहिए, फिर 5 साल में जो है वो वही बचत है अपनी, उसके बाद फिर टैक्सी फिर कमाती है अपना जब सब दे देती है। तो भाई ये ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। अब इसमें ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप और JNU टाइप और लेफ्टिस्ट टाइप वाली बातें करके कोई फायदा नहीं। आई एग्री, बहुत अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन इज द वर्ड, कि जहाँ सब्सक्राइबर्स हैं, लोग हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं घर कर पाए तो ऐसा लगता है यार ये बंदा सही बात कर रहा है, करप्शन के लिए उठा रहा है, ये ब्लैक मनी है इसमें, या इनएफिशिएंट है और बाहर सिस्टम खराब है। वो चीज़ों पे अलग से वीडियो बनने चाहिए। उसको जब हम यहाँ मिक्स कर देते हैं तो हम ऐसा एहसास दिखाते हैं कि जैसे हमारे हाथ में कुछ है। नहीं, रियल एस्टेट इसलिए महंगी है, ये रियल एस्टेट महंगे होने के 10,000 रीजंस हैं। और जो भी अगर भाई सिंपल सी चीज है, आगे मैं पॉइंट करता हूँ एक, ठीक है। जैसे अरिहंत जी ने एक पॉइंट बोला था, जो पॉडकास्ट किया जिनने, उनका पॉइंट था एक, एंड उस पर विशाल जी एग्री तो नहीं करे, लेकिन एक सही सा आंसर नहीं दे पाए जो एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट को देना चाहिए, जो मैं दूंगा, क्योंकि मैं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूँ। अरिहंत जी ने बोला कि यार ये ना घर खरीदने एक ही रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ये कई लोग इतने इतने घर खरीदते हैं ना तभी रेट बढ़े हुए हैं। इसका सिंपल सा आंसर है जी, बड़ा कॉमन सेंसिकल आंसर है। अगर कोई घर किराए पे रह रहा है, जैसे कोई भी रह रहा है, इनमें से कोई या कोई भी और रह रहा हो, वो आप किराए पे रह रहे हो, तो वो कोई इंसान घर खरीदेगा तभी तो रहोगे। और जिस इंसान के पास क्षमता किराए का घर लेने की है, वो क्या खुद किराए पे रह रहा है? उसने अपना लिया होगा। तो अगर सपोज हर आदमी एक लेके बैठ जाए, गवर्नमेंट बोलते भाई एक लेके बैठ जाओ, ठीक है, और भाई चलो ठीक है लेके बैठ गए, तो फिर बिल्डर बनाएगा ही नहीं। बिल्डर बनाएगा नहीं तो रेंट बढ़ जाएंगे, रेंट बढ़ते ही प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि रेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉपर्टी का प्राइस, या प्रॉपर्टी का प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड। हाउ विल यू गेट, इट इज लाइक सेइंग हर आदमी अपनी गाड़ी खरीद ले, तो फिर टैक्सी तो चलेंगी नहीं। हाँ, टैक्सियों ने बड़ा सत्यानाश कर रखा है। तो आपको किस टैक्सी की प्रॉब्लम है, कि ये उबेर ओला टाइप वालों को में प्रॉब्लम है, ऐप वालों पे, या जो एक नॉर्मल मुसद्दी लाल लड़का होता है ना जी, शर्मा ट्रेवल्स, ये ट्रैवल, वो वर्मा ट्रैवल, ऐसे कुछ होता है ना, जो 10-20 टैक्सी चलाता है, उससे प्रॉब्लम है कि तूने 10 गाड़ियां खरीद रखी हैं तभी सब हो रहा है, तू मत गाड़ी खरीद। अरे उसने इसलिए खरीद रखी क्योंकि हर आदमी नहीं खरीद सकता गाड़ी, हर आदमी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक आदमी घूमी घूमी कर रहा है, उसका पैसे नहीं है, तो somebody will have to buy and offer that। अदरवाइज वो गाड़ी बनाने वाला गाड़ी नहीं बनाएगा। आप बोल रहे हो कि गाड़ी बनाने वाले ने रेट बहुत बढ़ा दिया तो हम गाड़ी ही खरीदना बंद कर दें, तो हम गाड़ी की डिमांड को मार दें, तो फिर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। नहीं, वो सप्लाई ज्यादा नहीं होगी, वो बनाना बंद कर देगा, वो ले ऑफ कर देगा, फैक्ट्री बंद कर देगा, बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देगा, लेकिन वो चीज बना नहीं सकता ना अगर खरीदार नहीं है। और उसके बाद ये सारे टंटे इंग्लैंड में, लंदन में हो चुके हैं, जहां उन्होंने बनाने बंद कर दिए और उन्होंने बोला ऐसे ही होगा, और कनाडा में भी कई बार ऐसी चीजें, और फिर सडनली फिर रेट इतने सारे बढ़ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ऑलरेडी घर कम है हमारे पास, ऑलरेडी सप्लाई इतनी कम है, ऑलरेडी इन बिल्डरों से 5 साल में प्रोजेक्ट नहीं बनता, 7 में नहीं बनता, 9 में नहीं बनता, इतने इतने सालों में। रेरा की 2024 में जिसका रेरा की डेट है, उसके बाद मैंने 26 वाले भी नहीं देखे लेटेस्ट, कमी लॉन्च हुए हैं। 2024 में मैंने 2031-32 डेट देखी है रेरा सर्टिफिकेट पे। रेरा से 8 साल लेके चल रहा है बिल्डर, और फिर 8 साल लेने के बाद 1 साल का एक्सटेंशन 25 लाख का फाइन देके, या जो भी फाइन देके, क्या ही दिक्कत है भाई। 8 साल में उसने मान लो को प्रोजेक्ट 80% बना दिया, 90 बना दिया, तो क्या अब उसको बनाने नहीं दोगे? बाकी 10% 1 साल की पेनल्टी लगा के वो भी बनेगा। 8 का 9 भी होगा, 10 भी हो सकता है। हमने देखा है पहले 4 का 6, 6 का 7, 7 का 8 होते हुए। वो तो एक्सटेंड नहीं तो क्या करेगा?
तो ये चीज भी बहुत जरूरी है कि घर बनने में कोई आदमी ले, बिकॉज सारे ही शाणे बन गए। जैसे बताया जा रहा है कि सभी म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स बन रहे हैं क्या? म्यूचुअल फंड में 30,000 करोड़ डालते हो महीने के, आप सारे इंडियंस हम डालते हैं, 30,000 करोड़ ही एफआईआई निकाल रहा है। तो एफआईआई को, हाँ, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला अभियान चल रहा है हमारा, ठीक है, पर फैक्ट ये है कि आर वी ओवर ओनिंग द सेम स्टॉक्स? वो 500-600 स्टॉक्स में से वही टीसीएस, वही एचडीएफसी, वही एशियन पेंट्स, वही आईटीसी, इनने ₹1 का रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूं और इनके इक्विवेलेंट जो आईटी फाईटी के स्टॉक्स हैं, इन्फो वो भी देख लो, ये टॉप 10-15 शेयर्स हर म्यूचुअल फंड के कोई भी उठा लो, स्मॉल कैप उठा लो चाहे, उसमें भी ये लार्ज कैप वाले कम से कम 30-40% हैं। ये जो मैंने स्टॉक्स के नाम बताए, 10-15 स्टॉक, कुछ रिटर्न नहीं दिया इनने, लेकिन सब डले हुए हैं इसके अंदर, सब डले हुए हैं। क्योंकि सब डले हुए हैं तो सब सही है, रिलेटिवली द रिटर्न्स आर गुड। तो फैक्ट ये है कि पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है रुपए की डॉलर के बनस्पत। मोदी जी बोल रहे हैं गोल्ड मत खरीदो, ठीक है, बताया, कोई स्टॉक मत खरीदो, कोई घर मत खरीदो, फिर क्या करें? फिर थोड़ी जब कुछ कर सकते थे, कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकते थे, तब हुआ नहीं। उसके बाद भाई साहब दुकान वैसे ही बंद होगी, नौकरी छूट गई, अब वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। और फिर आके रोना रेडिट पे और कुछ इस तरह के फिर नैरेटिव्स को फॉलो करो और बोलो कि हाँ दुनिया ही गंदी है। अपने पे कभी वो मत करना कि भाई मेरे पिताजी ने क्यों नहीं मेरे को बताया, मुझे क्यों नहीं कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी समझ में। तो 7वां पॉइंट है, तो करें क्या? तो करने में क्या है कि अब भी टॉप सिटीज इंक्लूडिंग टॉप सिटीज में तो आएगा ना, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, टॉप 10-15 सिटीज में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत बिल्डर्स के, सब 1 CR लैक्स में अब भी चीज़ें मिल रही हैं, छोटी चीज़ें मिल रही हैं। आगे रियल एस्टेट का जब इस तरह का आ जाएगा, बहुत नैरेटिव आ जाएगा, और आ भी सकता है कि ये इनने इतनी प्रॉपर्टी ले रखी है, ये चिढ़ है ना जिसने ले रखी है, जिसने ली है भाई उसने अपना पेट काट काट के लिए। ये हर चीज में ये बोल देना कि नहीं ये तो गलत पैसे से ही ली गई है, ये भी एक गलत नैरेटिव है। गाड़ी भी खरीदी जा रही है इंडिया में, ट्रैवल भी हो रहा है, फुल हाउस। अब आप गर्मियों में देख लो, छुट्टी में किसी होटल में टिकट कराने की कोशिश कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या सिस्टम है। सो आप आने वाले टाइम में इस तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं कि एक बिल्डर ने टावर बनाया और 100 लोगों ने मिलके उसमें पैसा डाला और 25 फ्लैट खरीद लिए, जिसे कहते हैं SM REITs, फ्रैक्शनल ओनरशिप और रियल एस्टेट। बट अभी तक वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ है और अभी तक लोग सोच ही रहे हैं। तो वो हो सकता है वो आने वाले टाइम में, पर जब तक वो नहीं आता तब तक लोग 50, 60, 70, 80, 90 लाख का अपना ओन फ्लैट लेते हैं, ओन पैसे से लेते हैं, लीवरेज यूज़ करते हैं। क्योंकि उसमें भी जो मैं बता रहा था, लीवरेज यूज़ नहीं हो सकती। उसमें हो सकता है आप 5 लाख से 25 यूनिट खरीद लें, 25 यूनिट मतलब कोई यूनिट्स होती है ना नैव टाइप, ऐसी वो ले लें 50,000 रुपये का कुछ, या मिनिमम उनमें 10 लाख रुपीज़ का तो आता ही है उनमें भी, ठीक है। तो 10 लाख रुपये में आपने कुछ खरीद लिया, पर उसमें आप लीवरेज तो यूज़ नहीं कर पाए ना, आप 20-80 तो नहीं खेल पाए ना उसमें। बहुत लोग मेरे को 20-80 और किसी प्लान में जैसे डिस्कशन होता है, ऐसी पॉडकास्ट देखे थे, अरे 20-80 30-70 में बिल्डर कुछ नहीं करता, वो जो ब्याज होता है उसको ऐड कर देता है। हाँ तो कर देता है, तो क्या बात है, आपके लिए तो ईजी है ना, आप तो खरीद सकते हो ना। हर बार हमें बिल्डर पैसे कमा जाए, कोई और पैसे कमा जाए से चिढ़ क्यों है? बिल्डर पैसे नहीं कमाएगा तो घर बनाएगा ही नहीं आपका। हम जब फोन लेने जाते हैं एप्पल का, तो हम बोलते हैं कि ये आईफोन वाला और एप्पल का शेयर बढ़ जाएगा और अमेरिकी अमीर हो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रम्प हमें गाली देगा और हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा, हमें नहीं खरीदना फोन। उस पर तो करना चाहिए, इनफैक्ट हर चीज पे। इतने चाइनीज का आइटम खरीदते हैं हम, हर चीज में चाइनीज है। ये जो फोन बन रहा है, ये जिससे बना रहा हूँ, ये कोरिया का, पर बनता चाइना के अंदर है। सारा जो भी ये चीज, जो भी चीज है, मतलब कुछ भी देख लो आप अपनी लाइफ में, उसमें तो उसको मना नहीं कर पाते हम। पर हमारे कंट्री में हमें जब घर खरीदना है तो, और आप जब आप ये मोमोज खाते हो रोड पे, कोई और स्ट्रीट साइड फूड खा रहा है, तो वेंडर पैसे कमा रहा है ना। नहीं ये तो पैसे कमा गया, इसके लिए तो बहुत ही आसान है, मेरे को तो ऑफिस में बैठना पड़ता है, इसी ऑफिस में सुबह से शाम, और मैं 50,000 कमाता हूँ, और ये यहाँ धूप में पसीने में और ऐसे खड़े होकर ये 1.5 लाख कमा जाता है।
फैक्ट ये है कि मिडिल क्लास कब तक रोएगी, ये पैसे कमा गया, वो कमा गया, ये कमा गया। भैया देश आज़ाद है, आपकी गनपट्टी पे किसने बंदूक लगाई है कि आप ये सारे काम नहीं कर सकते? आप वो काम कर लो ना जो आप जिन कामों को डिटेस्ट करते हो। नहीं हम तो हार्ड वर्क करेंगे, हमने तो पढ़ाई लिखाई कर ली, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो फैक्ट ये है कि मेहनत सभी कर रहे हैं। एक मकान बनाने में इतना जोर लगता है, मकान मतलब अपना अपना प्लॉट लेके 3-4 मंजिल मकान बना के देखो खुद पहले, तो फिर बिल्डर के लिए रिस्पेक्ट आएगी कि कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है हर चीज़ को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना, लेबर को कंट्रोल करना और बनाना। और आके ना एक डिसअफेक्शन होती है किसी भी चीज़ के लिए, उसको आके स्प्रेड करने का यही काम है। मुंबई के अंदर ये खराब है, मुंबई में मुंबई की प्रॉपर्टी का ये काला सच, गुड़गांव का ये काला सच कि कुछ स्कैम आने वाला है समथिंग। ये एक फर्स्ट या सेकंड क्लास में मुझे याद है एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक होता था कई साल पहले, आसमान गिरा। उसमें मतलब एक जानवर भाग रहे होते हैं सारे के सारे, कोई ये नहीं क्वेश्चन करता कि यार ये किसने बताया आसमान गिरा। वो आसमान गिरा करके एक टॉपिक था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है। तो एवरी बडी इन द जंगल इज रनिंग, वाई? बिकॉज स्काई इज फॉलिंग। स्काई फॉल कौन सी जेम्स बॉन्ड की पिक्चर भी थी, ठीक है। तो ये करने से कुछ होगा नहीं। फैक्ट ये है कि इंडिया में घरों की रिक्वायरमेंट बड़े शहरों में है और पूर्ति हो नहीं रही, और रेंटल बढ़ रहे हैं, और रेंट बढ़ते हैं तब रोना निकलता है। फिर प्रॉपर्टी जब रेंट बढ़ते हैं तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ पूछनी है, भाई बहनों रेंटल यील्ड तो 3% है आपकी, फेमस 3%, तो फिर क्यों रो रहे हो? म्यूचुअल फंड में डालो। नहीं पर रेंट बढ़ गया, अरे तो रेंटल तो 3% है, आपने क्यों नहीं खरीदा? वो किसी ने बताया नहीं था कि 5 साल पहले अगर मैं खरीदता तो जो मेरी खरीद का प्राइस था उस पर ये रेंटल यील्ड 5-5.5-6% वर्कआउट करती, और ये अगले 8 साल में तो 12% पे चली जाएगी जिस प्राइस पे मैंने लिया था, क्योंकि ये 3% 3.5% तो हमेशा 3-3.5% ही रहना है। ये 20 साल पहले भी 3-3.5% था, आज भी और आगे भी रहेगा। पर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर को बढ़ना पड़ेगा। रेंट्स बढ़े हैं 20 साल में, रेंट्स 10 गुना हुए हैं, नहीं हुए तो आप बता दो। 10% इज व्हाट इज रिटर्न, पर 20 साल में 10 गुना होना इज 12%। बड़े शहरों में ठीक ठाक लोकेशनों पे 12% इंक्रीज रेंटल हुई है, जबकि रेंटल एग्रीमेंट में हम 10 ही लिखते हैं। और कई साल जैसे कोविड में रेंट कई जगह कम हुआ था 1-2 साल, फिर उसका बैकलैश आया। रिटर्न्स का कोई नहीं बताता कि स्पेकुलेशन, जैसे गुड़गांव की रियल एस्टेट की बोलते हैं इतने गुना हो गई इतनी जल्दी, ये तो स्पेकुलेशन है, कोई नहीं बोलता। 2013 से 2019-20 तक तो कहीं भी नहीं गई थी, उसके रिटर्न्स नहीं लेने थे उसको। शेयर मार्केट में आप नहीं समझते कि भी अगर इतने साल से किसी स्टॉक में टाइम करेक्शन है और डिसेंट स्टॉक है और उसके फंडामेंटल्स ठीक हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है, तो वो फिर कहीं ना कहीं टेक्निकल्स को जब आप स्टडी करते हैं तो वो रिटर्न्स अपने पुराने वाले निकालेगा, अच्छे वाले। ऐसा करते हैं ना हम, तो इस तरह क्यों नहीं समझाते लंबा डिटेल में वीडियो बता के। एक पॉडकास्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो हैं और जो सोल्यूशन देने हैं वो दे दें, उनको मिक्स करके विद आम आदमी को क्या करना है, से आप डिसीजन पैरालिसिस पे ले जाते हैं। एज अ रिजल्ट आम जनता कुछ खरीद नहीं पाती। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रियल एस्टेट मात्र 6-7% इन्फ्लेशन लिंक्ड भी बढ़ रही है, पर आपका पैसा 4 साल में जा रहा है 25x4 में, या इवन कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में, तो भी आपको एक्सेल पे करोगे तो 12-13% रिटर्न्स मिल रहा है। और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप अब क्या कर रहे हो? कोई गाड़ी खरीद लेता है, कोई बीवी के लिए गहने खरीद लिए, कोई घूमी घूमी करके आ गया, किसी ने माता पिता को दे दिए, किसी ने शादी में 10 लाख लगा दिए, किसी ने बहन की शादी में 7-8 एक्स्ट्रा लगा दिए, कहीं वो पैसा आपका इकट्ठा ही नहीं हुआ। रियल एस्टेट आपके पैसे को इकट्ठा करके तो दे देता है, आप बैठे रहो अदरवाइज। वो अब क्योंकि 5 लाख तो कहीं चला जाएगा ना, वो 5 से 10 से 20 से इकट्ठा होके 30-40 होके फिर ससुर जी से 5 लाख, पिताजी से 7.5 लाख, और फिर इधर उधर लेके भाई से 2 लाख 3 लाख, कहीं दो थोड़ा बहुत लोन वोन, पर्सनल लोन, एफडी उफडी, म्यूचुअल फंड, ये वो तोड़ ताड़ के बीवी की सेविंग्स, तब जाके कुछ घर खरीदे जाते हैं। घर कभी ऐसे एक चेक से खरीदने की ये वाली में तो बहुत रईस लोग ही कर पाते हैं। आम आदमी को तो टाइट होकर ही खरीदना है, बट उसको बोला जाता है कि तू टाइट होकर क्यों खरीदेगा। अरे भैया टाइट होकर ही चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो चीज़ें डिले हो जाती हैं। शादी डिले आचार्य प्रशांत ने करा दी, बच्चे उनने करा दिए,
फिर वारिक्यू जी SIP में चले गए, मोदी जी ने अपना कुछ करवा दिया, अक्षत जी ने अपना वर्ल्ड वुड के चक्कर लगा दिए, वो जहाँ लेके जाएंगे वो वहाँ जाके प्रोग्राम वहाँ ख़त्म हो जाता है। तब तक फिर घूम घाम के आओगे तो उम्र 40 हो जाती है, और 40 में तो अब आपको कॉर्पोरेट कोलेस्ट्रॉल डिक्लेयर कर दिया जाता है, और 45 साल में आपकी दुकान बंद है, तो 5 साल में तो फिर आप घर खरीद नहीं सकते। और जो सोचता है कि नहीं मेरे पिताजी के पास घर है, तो 45 में वो घर नहीं मिलने वाला, और आपकी वाइफ नहीं रहने वाली उस घर में, क्योंकि आपके 45 में पिताजी अभी 70-72 साल के हैं, वो 98 ईयर्स जिएंगे, और माता जी उनसे 6 साल छोटी हैं, और वो और 97 ईयर्स जिएंगी। तो अभी आपको 30-35 साल कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब समझ में आया कि क्यों लेना चाहिए, या वेट करके लेना चाहिए, देख के एंड में करके लेना चाहिए। एंड में क्या आपको वो फेसिंग मिलेगी? एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, अच्छे बिल्डर का, अच्छी जगह, अच्छे पेमेंट प्लान में, यू कैन चूज योर यूनिट अपने हिसाब से। उसके बाद आपको सारी की सारी बकवास यूनिट्स ही रीसेल में मिलती हैं, क्योंकि जो सबसे शाणे लोग होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, बाय वेल, नेवर सेल, स्लीप वेल, वो बेचते नहीं, वो रेंटल प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं, और उनकी बेस्ट वो प्रॉपर्टी वो होती है यूनिट्स, और वो बेचते नहीं, और आपको बकवास सी यूनिट्स मिलती हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर जैसे एप्रिसिएशन की ये कोई चीज़ सिखाएगा नहीं, अभी एंड तक वीडियो को हम लोग देख रहे हैं, पर जिसने ये एंड वाली चीज़ सुन ली तो वो अलग से कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि मैंने एंड में सुन लिया, आपका बहुत गहरा ज्ञान। ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, एक प्रोजेक्ट में एक फ्लैट 1 करोड़ का है, कई फ्लैट्स हैं उस प्रोजेक्ट में, 1 करोड़ रुपए का है। 6 महीने बाद भी आपको 1 करोड़ का ही फ्लैट मिल रहा है। तो बहुत लोग बोलेंगे कोई अप्रिसिएशन नहीं हुआ, लेकिन ये भी 6% अप्रिसिएशन है। बोलेंगे ये कैसे यार, 1 करोड़ का फ्लैट था, 6 महीने बाद भी वो 1 करोड़ का ही उसी सोसाइटी में मिल रहा है, तो ये कैसे हुआ जी? 1 करोड़ का जो 6 महीने पहले मिल रहा था, वो उसकी फेसिंग यूनिट PLC के हिसाब से वो 1 करोड़ का रेट था, वो बेटर था। अब आपको इन्फीरियर फ्लैट मिल रहा है। इट इज़ लाइक कि एक गन्ना जिसमें बढ़िया जूस था, बढ़िया क्वालिटी का, इट इज़ समथिंग लाइक सुबह जाओगे तो आपको आम मिले जी 400 रुपये के, और शाम को भी 400 के मिल रहे हैं, तो सुबह के 400 रुपये के इज़ ए बेटर बाय। द एप्रिसिएशन हैज हैपेंड व्हेन यू बाय घटिया आम फॉर द सेम रेट, एंड वो 5 से 6% का यूनिट में फ़र्क होता है जी। एक यूनिट में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, ना इनसाइड फेसिंग है और आउटसाइड फेसिंग में भी नीचे वाला है, और वो आगे दीवार है, बगल का प्रोजेक्ट है, सबसे बेकार यूनिट लेने के लिए, ठीक है। तो पर अब आपको वो मिल रही है, तो प्राइस में तो फर्क है, मैं नहीं कह रहा मत लो, ले लो। इट इज समथिंग लाइक जब हम सीट लेते हैं बस के अंदर, सबके रेट सेम है, पर बाय द टाइम वो आखिरी सीट होती है तो आखिरी सीट इज नॉट द बेस्ट। तो प्राइसिंग सेम होते भी इट्स ए इंफीरियर प्रोडक्ट, सो इट्स ए कॉस्टलियर प्रोडक्ट, इट बिकम्स कॉस्टलियर ना। भाई रेट सेम है, पर उसमें फर्क है कि यार ये वाली में तो यहाँ है, ये वाली में पीछे टायर में ऐसे ऐसे आखिरी सीट पे ऐसे ऐसे होता जाऊंगा, बल्ले 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 ऐसे करता, और एक मैं थोड़ी स्टेबल सी मैं आगे से कहीं बैठा हूँ। बस की बात कर रहे हैं हरियाणा रोडवेज की। हरियाणा रोडवेज में होती है ना, पीछे बैठो तो ऐसा लगता है कि आधी बस आगे निकल गई है, फिर ये बाकी वाली बाद में आ रही है। आई डोंट नो आजकल कैसा स्टेटस है, बट मेनी ईयर्स बैक कभी मैं बैठा था तो ऐसी फीलिंग आती थी, गलती से पीछे बैठ जाओ, ठीक है। फिर एक ताऊ मिल जाए बीड़ी मुंह पे मारने वाला, ठीक है, खैर वो तो किस्मत होती है, तो आगे भी मिल सकता है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, नोबडी टीचेस रियल एस्टेट द वे आई टीच। कम एंड लर्न प्रैक्टिकली। रोना बंद कर दोगे, ये ब्लैक फ्राइडे सेल्स के चक्कर में नहीं डलोगे, नहीं होने वाली ब्लैक फ्राइडे सेल कि जी 70% ऑफ, 60% ऑफ रियल एस्टेट, भाई नहीं होने वाला। मैंने क्रोनोलॉजी बताई ना, वो चीजें होने लगेंगी, और वो कभी हो नहीं सकता। मोदी जी तो झोला नहीं उठाने वाले भैया, आपके रियल एस्टेट के अच्छे रेट पे आ जाए तो उनको पहले उठाना पड़ेगा अगर रियल एस्टेट आपको उस वाले रेट पे चाहिए, और उससे पहले आपका हैप्पी बर्थडे थैंक यू बहुत चीजों में हो चुका है। आपके शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, म्यूचुअल फंड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, नौकरी नहीं रहेगी, पॉलिटिकल इश्यूज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तब जाकर नंबर आएगा। तो आप कागा को से ढोल मरे, कहावत है। Basically, it is like crows and vultures will always want people die, but people just don't die because they want ki. But that doesn't mean that they don't get. They also get their whatever, and इस पे एक वीडियो बनेगा मेरा वीक हैंड्स का और ये वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कि आपको वो नहीं बनना है। कम एंड टेल, मेरा रिक्वेस्ट है पॉडकास्टर्स से,
एंड इनसे यार प्रैक्टिकल ज्ञान दो यार, जो ग्राउंड पे एक्ट होता है, नॉट व्हाट यू फील एंड व्हाट इज मॉरली राइट एंड ऑल। आई एग्री कि देश में करप्शन नहीं होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव नहीं होनी चाहिए, मिडिल क्लास की इज्जत होनी चाहिए, एवरीबडी शुड बी एबल टू अफोर्ड एंड ऑल, बट इट्स अ कैपिटलिस्ट कंट्री, नहीं हो सकती, नहीं हो रही, तो अब क्या करें? तो अभी भी बहुत हैं, आप लोग ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर मेरे से ऑलरेडी जुड़े नहीं हैं और अब तक सुन रहे हैं, तो you are passionate about real estate, WhatsApp MP to me to take and buy my multiple property workshop. हाउ टू एक्वायर मल्टीपल प्रॉपर्टीज, उस 4 घंटे 10 मिनट की वर्कशॉप है, हज़ारों लोगों ने लिए, आप लोग भी ले सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा उससे। एंड उसमें 16 टॉपिक्स हैं एंड जेन्युइनली यू विल बी एबल टू बाय मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। कोई क्लिक बेटिश नहीं है, ऑफकोर्स आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, आप एक मिडिल क्लास इंसान होने चाहिए, एक्सट्रीम गरीब आदमी के लिए नहीं है वो, कहीं बोल दो कि ये तो बिल्कुल क्लिक बेटिश हो गया, ठीक है? तो आप ले सकते हैं, द अर्लियर यू स्टार्ट। एंड व्हेन आई से मल्टीपल प्रॉपर्टी, इट मीन्स मोर देन 3 to 7. 3 to 7 properties can be acquired by people in 3 to 9 years, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हैं, कितनी सेविंग्स हैं और किस हिसाब से। तो यू कैन एक्वायर मल्टीपल प्रॉपर्टीज, एंड मल्टीपल में ही नहीं बोल रहा कि इस प्रॉपर्टीज 5 करोड़, इट विल बी सब 1 CR प्रॉपर्टीज, सब 1 CR की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 1.25 की भी, और डिपेंडिंग अगेन ऑन होम यू आर एंड व्हाट यू आर, पर यू कैन एक्वायर एंड यू शुड एक्वायर। तो उसको देखने के लिए, जानने के लिए प्लीज़ व्हाट्सएप MP to me। थैंक यू वेरी मच।